नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, वो खबरें जो सीधा आपके ऊपर असर डालती है। हर व्यक्ति के लिए ये खबरें बेहद जरूरी है। आप सभी को जानना बेहद जरूरी है कि आखिर देश में क्या घट रहा है। जानेंगे भारत सरकार की नीतियों के बारे में, जानेंगे कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से मोदी सरकार को घेर लिया, जानेंगे राहुल गांधी की कई नई परियोजनाओं के बारे में, जानेंगे किस प्रकार से राहुल गांधी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री होने का नेतृत्व कर सकते हैं। जानेंगे हर वो बड़ी खबर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में, जानेंगे सर्दी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। हर वो खबर, हर पल की अपडेट सिर्फ वीवर तक पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप भी रोजाना ताजा खबर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ये जरूर बताएं कि आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री सब काम गलत करते हैं, ये धारणा गलत। कांग्रेस के पूर्व नेता का बड़ा बयान आया है। बता दें आपको, कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री सब काम गलत करते हैं, ये धारणा गलत है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री के कुछ कार्यों का समर्थन किया और कहा कि हर काम को गलत ठहराना सही नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये धारणा गलत कांग्रेस के पूर्व नेता ने ये बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस के बिना देश में एक असरदार विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन पार्टी ने देश में कहीं न कहीं अपनी जमीन खो दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को फिर से खड़ा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी के रास्ते पर मत चलो, कर्नाटक के गृह मंत्री पर क्यों भड़के चिदम्बरम। बता दें आपको, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के नशीली दवाओं की तस्करी से बने घरों पर बुलडोजर चलाने के बयान पर चिंता जताई। उन्होंने कर्नाटक सरकार को उत्तर प्रदेश के रास्ते पर न चलने की सलाह दी है। आपको बता दें पूरी खबर, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से कमाए गए रुपयों से बनाई गई इमारतों पर बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही थी। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस के यूपी के रास्ते पर न चलने की सलाह दे डाली। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आ रही है, राहुल प्रियंका सेब और संतरे की तरह। बता दें आपको बड़ी खबर, लोकसभा में भाषण के बाद रेणुका चौधरी ने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में दिए गए भाषणों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों के व्यक्तित्व और शैली अलग अलग है, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने राहुल और प्रियंका को सेब और संतरे की तरह बताया और कहा कि जिस तरह फल खास होते हैं उसी तरह कांग्रेस के लिए दोनों खास हैं। पूरी खबर है, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर बड़ा बयान दिया है। रेणुका चौधरी ने कहा है कि राहुल प्रियंका का व्यक्तित्व अलग अलग है, इनकी भाषा शैली में भिन्न है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप, मचा बवाल। बता दें, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जिससे सदन में बवाल मच गया। उन्होंने डीएमके सरकार पर सनातन विरोध का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के साथ भेदभाव हो रहा है। द्रमुक सांसदों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ठाकुर ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसका राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लोकसभा से शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम विवाद में अचानक राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार सनातन विरोध का प्रतीक बन गई और राज्य में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के साथ भेदभाव व्यवहार हो रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा के कांग्रेस नेता की चिट्ठी से सियासी भूचाल, भाजपा का राहुल गांधी पर सीधा निशाना। बता दें, ओडिशा कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम के सोनिया गांधी को लिखे पत्र में राहुल गांधी पर उठाए गए सवालों को भाजपा ने लपक लिया। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के कारण हार रही है। उन्होंने ममता बनर्जी को तुष्टीकरण से बाहर आने की चेतावनी दी और संदेश खाली के आरोपी को बचाने
और की कोशिश न करने की सलाह दी है। बता दें पूरी खबर है उड़ीसा के कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम की ओर से सोनिया गांधी को लिए गए पत्र में राहुल गांधी पर उठाए गए सवाल के साथ ही भाजपा ने इसे तलपक लिया और कहा कि पार्टी के नेता भी मानते हैं कि कांग्रेस असहाय के कारण नहीं बल्कि अपने नेतृत्व के कारण हार रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बैठक से थरूर की दूरी, पीएम मोदी के कार्यक्रम में हुए थे शामिल, कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। बता दें आपको बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि वह पीएम मोदी के कार्यक्रम में दिखे। थरूर के कोलकाता दौरे के दौरान के कारण बताया गया है कि यह तीसरी बार है जब थरूर शीर्ष नेतृत्व की बैठक में शामिल नहीं हुए। थरूर की गैर मौजूदगी और पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के कांग्रेस में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें पूरी खबर है, नीतिगत विषयों में पार्टी लाइन की परिधि से बाहर जाकर बीते कुछ अरसे से बेबाकी से अपनी निजी राय रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पार्टी सांसदों के लिए शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। संसद के शीत सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति तथा पार्टी सांसदों के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें थरूर के कोलकाता दौरे पर होने को बैठक में नहीं आने का कारण बताया और इसलिए वह संसद की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हो सके। अगली बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में स्टालिन की राह मुश्किल, अचानक टीवी के ऑफिस पहुंचे पीएमके के कद्दावर नेता, गठबंधन की अटकलें तेज नजर आ रही। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई। पीएमके नेता डॉक्टर अबुमणी रामदास की टीम के सदस्य के बालू के अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के दफ्तर पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात से दोनों दलों के संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई। बालू ने बताया कि उनकी इस मुलाकात का मकसद टीवी को 17 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले पीएमके के प्रदर्शन में बुलाना था। बता दें पूरी खबर है, तमिलनाडु की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है। पीएमके नेता डॉक्टर अबुमणी रामदास की टीम के अगमय सदस्य के बालू ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के दफ्तर पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात से दोनों दलों को संभावित गठबंधन की चर्चा भी तेज हो गई। बता दें कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से बहुत दुखी हूं, मेसी के इवेंट में मचा बवाल पर सीएम ममता ने मांगी माफी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के सम्मान समारोह में भारी हंगामा हुआ। दर्शकों ने पानी की बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ की, जिसके चलते मेसी को जल्दी निकलना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया है। आपको बता दें पूरी खबर है, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार दोपहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी हंगामा हुआ। मेसी को ठीक से नहीं देख पाने से गुस्साए हजारों दर्शकों ने स्टेडियम में पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दी। उसके बाद ग्राउंड पर उतरकर तोड़फोड़ कर दी। सुरक्षा कारणों से निर्धारित समय से पहले मेसी को स्टेडियम से निकाल कर ले जाया गया। समारोह में शामिल होने जा रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीच रास्ते से लौट गई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, GRAP 3 की सख्त पाबंदियां लागू, इन वाहनों पर रोक लगा दी गई। बता दें दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण GRAP 3 लागू कर दिया गया। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई, जिनमें कुछ वाहनों के चलने पर रोक भी शामिल है। ये फैसला शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट में नए विभागों का बंटवारा, सीएम के पास सिविल एविएशन, टाइगर को युवा रोजगार विभाग। बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आसपास सिविल एविएशन रखा है, जबकि टाइगर यादव को युवा रोजगार विभाग सौंपा गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दे दिया गया है। विभागों के बंटवारे के बाद सरकार अब विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली है। अगली बड़ी खबर, 45,000 का टिकट, मेसी की एक झलक तक न मिली, आग बोबाला, फैंस ने कुर्सियां तोड़ी, बोतलें फेंक डाली। बता दें लियोनेल मेसी के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए कार्यक्रम ने फैंस ने बवाल काट दिया। इवेंट को लेकर फैंस इतने नाराज हो गए कि स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें तक फेंक दी। अगली बड़ी खबर, उल्टा पड़ा H1-B वीजा शुल्क बढ़ाने का दांव, ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे यूएस के 20 राज्य। आपको बता दें बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H1-B वीजा पर शुल्क बढ़ाने का दावा उल्टा पड़ गया। ट्रंप के फैसले के खिलाफ 20 अमेरिकी राज्य कोर्ट पहुंच गए। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब वोंटा की अगुवाई में मुकदमा दायर किया गया है।
जिसमें शुल्क को गैरकानूनी बताया गया है और राज्य का तर्क है कि यह शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को बढ़ा देगा। अमेरिका के 20 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादास्पद फैसले को लेकर मुकदमा दायर किया जिसमें नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का भारी भरकम शुल्क लगाने का आदेश दिया गया था। अगली बड़ी खबर, ईयू ने रूसी संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए किया फ्रीज। हंगरी स्लोवाकिया ने जताया विरोध, रूस ने दे दी चेतावनी। बता दें, बड़ी खबर है, यूरोपीय संघ ईयू ने युद्ध से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई करने की शर्त लगाते हुए शुक्रवार को रूस के $250 अरब की जब्त की संपत्तियों को अनिश्चित काल के लिए फ्रीज स्थिर कर दिया। अब यह संपत्ति आज जस के तस दशा में रहेगी। 27 देशों वाले समूह के इस निर्णय को हंगरी और स्लोवाकिया रोक नहीं पाए, जबकि दोनों ही रूस के मित्र हैं।